در این روزهای سخت ما اظهار همدردی میکنیم با مردم عزیز هندوستان. تاسو زموږ په زړونو کې یاست. زموږ دعاګانې له تاسو سره دي. ستاسو پیاوړتیا به حتما ځلیږي. Is this a message for Pakistan कि दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं या समथिंग एल्स? वहाँ तक तो नहीं जा सकते, मगर गेम शुरू हो गई है। तालिबान ने कश्मीर हमले की निंदा की है। जी हाँ, वही तालिबान जो कभी पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट कहलाता था, अब भारत के सुर में सुर मिलाने लगा है। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियां खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। जी। Nobody trusts the Pakistanis. Everybody hates them. पाकिस्तानियों से तो सब नफरत करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाटर स्ट्राइक तक ही बात महदूद रहेगी या पाकिस्तान और इंडिया एक और जंग की तरफ जा रहे हैं? पहली बात है, एक और जंग की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है। अभी के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर दे आर इचिंग फॉर अ लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर ऑन कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। $100 बिलियन का इंडिया ने पिछले 3 साल में असला लिया है और वो कन्वेंशनल असला है। ये जंग्स जो हिंदुस्तान मोदी ने लॉन्च की आरएसएस की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, एक नजरियाती जंग भी है। हमने अब अफगानिस्तान को बर्दाश्त नहीं किया। देखिए ना, ये कहना, कई लोग कहते हैं जी साइज बड़ा इंडिया, साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। और फिर जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, फ्रॉम अमित शाह टू नरेंद्र मोदी टू अजित डोवल टू राजनाथ सिंह, एवरीबडी इज ऑन एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले 2 साल से, एंड दैट बॉडी लैंग्वेज इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द मूवमेंट ऑन ग्राउंड, जो ट्रूप्स की मूवमेंट है। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2021 का वो दिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, और आज का वो दिन जब अफगानिस्तान के लोगों ने और खुद तालिबान सरकार ने खुलकर भारत को सपोर्ट किया है पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर। अफगानिस्तान ने भारत के लिए एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाते हुए पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया। उनकी ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है और भारत के लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही है। ये आतंकवादी हमला जो पाकिस्तान ने करवाया है, इसके बाद पूरा देश एकजुट है और दुनिया का हर एक देश भारत को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका से लेकर रूस तक ने मोदी जी को ये कह दिया है कि आतंकवाद की सफाई के लिए हर एक देश भारत के साथ खड़ा हुआ है, और यही वो हौसला है जो भारत को इस वक्त अपने मित्र देशों से चाहिए था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर दे आर इचिंग फॉर अ लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर ऑन कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। $100 बिलियन का इंडिया ने पिछले 3 साल में असला लिया है और वो कन्वेंशनल असला है। अब मुझे आप ये बताएं, वो कन्वेंशनल असला इंडिया क्यों ले रहा है? ये इतने स्ट्रेटेजिस्ट अपने आप को समझते हैं, ये बगैर अपने फायदे के 1 रुपया खर्च करने वाले नहीं हैं। इनकी पिछले 2000-3000 साल की तारीख इस बात को कहती है। तो फिर ये $100 अरब का असला कन्वेंशनल वॉर का किस लिए ले रहे हैं? जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हैं। बिल्कुल। और फिर जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, फ्रॉम अमित शाह टू नरेंद्र मोदी टू अजित डोवल टू राजनाथ सिंह, एवरीबडी इज ऑन एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले 2 साल से, एंड दैट बॉडी लैंग्वेज इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द मूवमेंट ऑन ग्राउंड, जो ट्रूप्स की मूवमेंट है और जो वेपन प्रोक्योरमेंट है। तो उन्होंने तो पाकिस्तान पे हमला करना ही था। अब यहां पे हमारे यहां एक डिबेट नहीं चल रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म नहीं कर सकते, ये तो इंटरनेशनल लॉ है, ये सारा कुछ है। हमें वी हैव टू पुट आवर माइंड एंड आवर परसेप्शन इन ऑर्डर। अरब सागर में, अरेबियन सी में नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान ने डर के मारे, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट है और उनको समझ में नहीं आ रहा है भारत आएगा किधर से। सारे फौजी जितने आर्मी के थे उनकी छुट्टियां कैंसिल हो चुकी हैं, सबको वापस बुला लिया गया है, सब सारे वापस आ चुके हैं। और आसिम मुनीर ने कहा 24 घंटे के अंदर वापस लौटे जितने भी लोग छुट्टी पे हैं, चाहे वो जेसी हो, चाहे जवान हो, चाहे ऑफिसर्स हो। एयरफोर्स जो है उनकी कल रात से जो है वो लगातार सॉर्टीज के ऊपर सॉर्टीज किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहीं हवा से तो नहीं आ रहे, मतलब वो कहीं पानी से तो नहीं आ रहे, इंडियन नेवी वाले तो नहीं आ रहे, कहीं एयरफोर्स हवा से तो नहीं आ रही, कहीं इंडियन आर्मी जमीन से तो नहीं आ जाएगी। इतना डर और इतना खौफ और इतना कंफ्यूजन सब पूरे पाकिस्तान में है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और वहां पे शहबाज शरीफ ने वो मीटिंग चेयर की नाम के लिए। बाकी वहां जो बैठने वाले थे वो आपको पता है कौन डिसीजन मेकर्स हैं, आसिम मुनीर। अच्छा, मैं आपसे बहुत सारे जो दर्शक हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब पुलवामा का हमला हुआ था, पुलवामा के हमले के वक्त आईएसआई चीफ कौन था?
वो जनरल आसिम मुनीर था। और उसके 2-3 महीने के बाद ही उसको आईएसआई के पद से हटा दिया गया था, बिकॉज जनरल बाजवा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि ये आर्मी चीफ रहे। बहुत सारे ऑफिसर्स ने उसको बार बार जनरल बाजवा को बोला था कि ही इज नॉट फिट टू बी इन द आर्मी, ये मेंटली फिट ही नहीं आर्मी में रहने के लिए, आसिम मुनीर। क्योंकि एक होता है रेडिकल और एक होता है जिहादी। कहते यार ये रेडिकल भी नहीं है, जिहादी माइंडसेट का आदमी है। और देखिए इंडिया से गए हुए जो मुहाजिर नॉट लिटरली उर्दू स्पीकिंग, लेकिन जितने भी इंडिया से गए हुए लोग जो वहां आर्मी चीफ बने वो कौन कौन हुए? जियाउल हक, वील ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उनका भी शौक था। जनरल मुशर्रफ, कारगिल किया, वो भी इंडिया से गए हुए। और ये जनरल आसिम मुनीर, इसकी फैमिली भी जलंधर से गई हुई है। जियाउल हक अमृतसर से गया था, मुशर्रफ यहां दिल्ली से गया था, और आसिम मुनीर जो है ये जलंधर से गया है। बाकी दोनों का अंजाम पाकिस्तानियों को एड्रेस कर रहा हूं इस समय में। जियाउल हक की लाश तक नहीं मिली थी जब उसका प्लेन क्रैश हुआ, और किसने मारा आज तक नहीं मालूम चला कि किसने उसको मारा था। उसका प्लेन क्रैश हुआ या क्रैश करवाया गया, किसी को नहीं मालूम चला। उसका अंजाम भी देखा है उन्होंने। मुशर्रफ मरने के लिए पाकिस्तान की जमीन नसीब नहीं हुई, और वही अंजाम अब आसिम मुनीर का होने जा रहा है। क्योंकि इंडिया, आज प्रधानमंत्री ने मधुबनी में स्टेटमेंट दी है और बोला है कि इस धरती पे 1 इंच जमीन नहीं होगी जो इनको प्रोटेक्ट कर सके, जमीन कम पड़ जाएगी इनको छुपने के लिए। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री ने मधुबनी से दिया। और प्रधानमंत्री भाषण देते देते अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन्होंने अंग्रेजी में बोला कि मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूं कि दुनिया का कोई भी देश हो जो भी इनको छुपा रहा है या जो भी इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, इनको ढूंढ के मारेंगे। और इनको तो मारेंगे, इनके जो आका हैं, यानी इनको जो पोषित करने वाले, इनको पालने वाले जो हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इससे ज्यादा कैटेगोरिकली ये उन्होंने स्टेटमेंट किसको दी है? उन्होंने ये स्टेटमेंट दुनिया के हर एक लीडर को दी है और पूरी दुनिया को बताया है कि कोई वियना कन्वेंशन, कोई यूएन चार्टर, कोई ह्यूमन राइट्स का कुछ नहीं। जब बात भारतीयों की जान पे आ जाएगी तो हम दुनिया का कोई नियम, कोई कानून नहीं मानते। ये मोदी ने कैटेगोरिकली पूरी दुनिया के लोगों को बताया। और ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है जो हमने कल के वीडियो में कहा था कि कॉस्ट रेस कीजिए। आप जब तक पाकिस्तान आर्मी वालों को नहीं मारेंगे, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे, उनके कोर हेडक्वार्टर्स के ऊपर जब तक आप बम नहीं गिराएंगे, जब तक इनके ऑफिसर्स नहीं मरेंगे, तब तक इनको बात समझ में नहीं आएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज एग्जैक्टली वही बात बोली कि इनके आकाओं को भी मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आप ये बात सुनिए। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done.